ये पॉइंट बड़ा अच्छा है क्योंकि उस दिन भी यही हम सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़रूरत नहीं थी। रिजवान ऑलरेडी रन करते आ रहे हैं, 50 हो गए थे, बाहर चले जाते। बाबर के भी 50 हो गए थे। चले बाबर मुझे लगता है कि थोड़े उनके एशिया कप में रन नहीं बन पाए तो वो अपनी फॉर्म तलाश कर रहे हो, बट ये ज़रूरत नहीं थी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलने की। जी नजीब, सॉरी मैं आपकी बात काट जी रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से ये बात बाबर के लिए कहना ही नहीं बनती कि उसके एशिया कप में रन नहीं हुए। बाबर के 19 हैं। केन विलियमसन को ज्यादा जरूरत थी कि बाबर को ज्यादा बिल्कुल सही कह जरूरत रहे थी? हैं, बाबर तो बिल्कुल सही कह खेलता रहे हैं। हुआ आ रहा था। ठीक है, तो ये एज ए टीम सोचना पड़ेगा, ठीक है। कप्तान है शाहिद साहब यहाँ से पे। इस पे कुछ लोग अपना ना सोचे, टीम को सोचे तो फिर जाके बेहतर हो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी जी शाहिद साहब बोलिए। बड़ी वाज़ेह हिकमत अमली में फ़र्क नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 11 प्लेयर चूज़ किए हैं, वही 11 प्लेयर होंगे उनके जो उनका पहला मैच खेलेंगे इंडिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को। और कमाल है, हम वही 15-15 पे जा रहे हैं। पिछले में भी कहा था कि 15 खेलेंगे, 15 यूँ करेंगे। आपने रिजवान को चलो रेस्ट करा दिया, उसने 100 किया हुआ है, खेलता हुआ भी आ रहा है। लेकिन उन प्लेयरों को ज़रूरत है, आपको उन 11 प्लेयरों की ज़रूरत है जो आप कॉम्बिनेशन के साथ नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे। आप उन 11 के ऊपर रिलाई करें, उन्हीं 11 को पूरा मौका दें। आप नेदरलैंड को फास्ट बॉलिंग से नहीं हरा सकते। वो फास्ट बॉलिंग बचपन से खेलते हुए, जब वो पैदा होते हैं बचपन से, जब वो क्रिकेट ग्राउंड में आते हैं फास्ट बॉलिंग खेलते हैं। अगर आपको उनको जीतना है तो आपको दोनों उसामा मीर, शादाब, नवाज तीनों के साथ जाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने बातें अक्स की हैं, जो उनकी स्ट्रेटजी से नज़र आ रहा है कि वो नहीं जी स्पिन नहीं हो रहा हैदराबाद की पिच पे। ओ भाई, स्पिन हो या ना हो, है नेदरलैंड की कमज़ोरी स्पिन बॉलिंग होगी, आप उनको स्पिन बॉलिंग से हराएंगे। दूसरे ये देखें आप कि उन्होंने आखिरी 5 मैच जो जीते हैं, 7 में से 5 मैच जीते हैं। वो 2 दफ़ा श्रीलंका से हारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, उसमें से 4 मैच वो चेस करके जीते हैं। चेस करके जीतना खतरनाक है। उन्होंने एक मैच में 374 का टारगेट बराबर किया, टाई किया मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ। तो एक खतरनाक टीम है। और कल नासिर हुसैन ने प्रेडिक्शन भी कर दी कि पाकिस्तान नेदरलैंड से हारेगा, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम धक्का स्टार्ट है, स्लो होती है शुरू में, फिर आगे एकदम से ताकत पकड़ेगी। नेदरलैंड से खुदा ना खास्ता हारी तो अगला बड़ा मैच कोई जीत जाएगी। तो ऐसा ना हो कि हमारे पहले 2 मैच जो रिलेटिवली आसान है, नेदरलैंड और श्रीलंका, उनमें हमें 4 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। कामी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। कामी सोच रहा है अगर नेदरलैंड से हारना है तो फिर ना ही समझे। नहीं, अब देखिए हमारी क्रिकेट का शायद ने ठीक है, नासिर हुसैन ने कहा, सहवाग ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार जाए तो क्या मजा आ जाए। अब ये देखे, दुनिया के प्लेयर्स वो हैं जो पाकिस्तान से खेलते थे पाकिस्तान के खिलाफ और हम जीत के जाते थे। और हमारी अब टीम के मुतालिक ये प्लेयर्स कह रहे हैं, किसी बड़ी टीम का नहीं कह रहे, नेदरलैंड अफगानिस्तान के साथ कह रहे हैं, क्योंकि ये हमने अपना स्टैंडर्ड खुद नीचे लेके आए हैं। ऐसे ब्लंडर मार के, ऐसी सिलेक्शन पॉलिसी ला के क्रिकेट का लेवल इतना नीचे ले गए अपने एजेंडे की वजह से। इसकी वजह से आप देखें कि दुनिया के प्लेयर्स अब हमें नेदरलैंड के साथ मिला रहे हैं, उनसे हार रहे हैं। कभी ऐसा सोचा था कि हमारी टीम को ऐसे कंपेयर करेंगे किसी के साथ, ऐसे हम लोग हारेंगे? आज तक वर्ल्ड कप में हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी अपनी गलती है। सही। शोएब, यही वाली बात अभी शाहिद साहब ने कहा कि स्पिनर्स हमारे ये कह रहे हैं या मैनेजमेंट ये सोच रही है कि हैदराबाद में स्पिन नहीं हो रहा, हमारा तो कहीं भी स्पिन नहीं हो रहा, हमारे तो स्पिनर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पे मैं बात करूंगा। इससे साथ ही एक पॉइंट मुझे आज समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार देख रहा था कि जो उनके मीडिया की तरफ से मैसेजेस आए हैं कि क्या ये मजाक तो नहीं कर रहे। हारिस ट्रैवलिंग रिजर्व है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के कीपर हैं और 15 के स्क्वाड में कोई दूसरा कीपर नहीं है। खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान को बुखार हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए तो कीपिंग किसको करनी पड़ेगी? अगर आज आपने रिजवान को कराना ही था तो कहते हैं कि इमाम उल हक कीपिंग करेंगे, तो फिर इमाम उल हक के कीपर बना के आज चेक कर लेते ना कि क्या उनमें दमखम है या नहीं है, या किसी और को कर लेते। ये मुझे किसी तौर पे समझ नहीं आया। एक ट्रैवलिंग रिजर्व जो सिर्फ उस सूरत में टीम को ज्वाइन कर सकता है जब कोई टीम का परमानेंट बायर हो जाए, तो ये मुझे कहीं पे हजम ही नहीं हो रहा कि ये क्या मामला हो रहा है। दूसरी स्ट्रेटेजी जो पाकिस्तान ने आज कर दी है, शादाब खान को जो है वो कप्तान अनाउंस कर दिया, लेकिन बाबर बैटिंग करने भी आएंगे, तो इसका मतलब है कि बैटिंग ऑर्डर बाबर ही डिसाइड करेंगे जैसा होता है, और शादाब जो है वो बॉलिंग कप्तान होंगे। शायद एक नई चीज़ पाकिस्तान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। जहाँ तक स्पिनर्स की बात आई है तो शादाब से उस दिन मैच में बॉलिंग नहीं करवाई गई थी, जो इससे पहले वार्म अप मैच हुआ है। नवाज और उसामा ने बॉलिंग कराई थी और आपके सामने उनका हाल भी देख लिया था। तो बात यह है कि शादाब को बॉलिंग उस मैच में क्यों नहीं करवाई गई?
देखें वो तो प्रैक्टिस मैच है ना, वो पीछे कौन था, उसकी फॉर्म लगी हुई थी, कोई पंजे 5-5 6-6 मारे हुए थे, आपने यही तो उसको चेक करना था, बड़ी स्ट्रेटेजी तब नहीं चेक किया, आप आज पता नहीं क्या करेंगे, समझ नहीं आ रही। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलने से। छोटी टीम है, यूजुअली सेकंड बॉलिंग करके जीतती हैं, जज्बे से खेलती हैं। अगर वो 200 रन भी बनाती हैं तो सेकंड बॉलिंग में वो वखरा डाल देती हैं बड़ी टीम, बड़ी से बड़ी टीमों को। वो दोनों मैच हारे श्रीलंका से चेस करते हुए, और हारे इस तरह से कि उनकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली, अच्छी क्वालिटी बॉलिंग के सामने। तो आप पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं और फिर अच्छी बॉलिंग करके नेदरलैंड को हराएं। लेकिन साथ ही साथ 11 बेस्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कंडीशंस और ओपोनेंट को देख के करने पड़ेंगे। जरा सी गलती की वो आपको कॉस्ट करेगी। इसमें छोटी सी बात, ऑप्शन भी नहीं है, छोटी सी बात ऐड करूंगा, 2019 के फॉर्मेट पे ही ये वर्ल्ड कप भी हो रहा है ना, वहां भी वेस्ट इंडीज एक कमजोर हरीफ समझा जा रहा था, लेकिन उसने आपको हरा दिया था और वो मैच आपको आखिर तक कॉस्ट करता रहा, आखिर तक आपको डेट डालता रहा। तो मुझे ये लगता है कि शाहिद भाई वाली बात फिर नासिर हुसैन ने भी कर दिया प्रेडिक्शन, और हॉलैंड आपको पहले भी 2 मैचेस में मुश्किल डाल चुका हुआ है, पूरी स्ट्रेंथ जब आपकी थी।